हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं बेटा चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, वैसे हमारा चैप्टर हो चुका है, मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है। आज इसके सम देखते हैं हम। फर्स्ट सम लिया है यहाँ पे, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर रखा है ये कि f x के ऊपर अप्लाई करोगे तो 10x + 7 बन जाएगा। फाइंड अनदर फंक्शन g डिफाइंड फ्रॉम r टू r सच दैट ये दोनों कंपोजिशन आपकी क्या बन जाए, यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई g फंक्शन हमें लेकर के, देखो f फंक्शन तो डिफाइन कर रखा है, g फंक्शन आपको डिफाइन करना है कि जब वो f फंक्शन के साथ कंपोजिशन बनाए तो आइडेंटिटी बने। मीन्स हमारा क्या होने वाला है कि जब कंपोजिशन आइडेंटिटी बनेगी तो g और f क्या हो जाते हैं, हमारे इनवर्स हो जाते हैं। तो हमें f का इनवर्स g फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो ये g ऑफ f है ये आपको दे रखी है IR, मतलब आइडेंटिटी बननी चाहिए हमारी ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये कंपोजिशन x के ऊपर अप्लाई करें तो यहाँ तो क्या है, x की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। यहाँ ये कंपोजिशन जब x के ऊपर हम खोलेंगे तो g ऑफ f ऑफ x बन जाएगी। ठीक है, तो अब g fx की तो हमें पता है कि fx कैसे डिफाइन कर रखा है, 10x + 7 और इक्वल टू में क्या आना चाहिए, x है हमारा। अब यहाँ से देखो कि जब हम g फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा आंसर x आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडिया आ रहा है कि हम g क्या पुट करें, कि g फंक्शन हम कैसे डिफाइन करें। तो यहाँ पर g फंक्शन के लिए g इसके ऊपर अप्लाई किया तो x आए। ठीक है, तो हमने इस अंदर वाले को क्या मान लिया, यहाँ पर y मान लिया। ठीक है, कि g जब y के ऊपर डिफाइन किया जाएगा तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा कि g जब y के ऊपर आपने डिफाइन किया, g y के ऊपर जब आपने लगाया तो x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y यहाँ से निकाल देंगे तो हमारा g फंक्शन वहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किया, इस 10x + 7 को यहाँ पे y पुट कर दिया और यहाँ से जब हम x का आंसर निकालेंगे तो 7 उधर जाके माइनस हो गया, फिर 10 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा x वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे हमारा जो ये g फंक्शन है ये डिफाइन हो गया। लेट g फंक्शन r टू r डिफाइन हो गया हमारा, कैसे, डिफाइंड बाई कि जब g आप y के ऊपर अप्लाई करोगे तो x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y क्या आ गया, y - 7 में 10। अब देखो क्योंकि हम y पे लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी हमारा y में ही आएगा, इसलिए जो x का आंसर y की टर्म में आया है x की जगह पर हमने वो पुट कर दिया यहाँ पे। तो अब हमने देखा कि हमारा f फंक्शन तो ऐसे डिफाइन है, हमने अब डिफाइन कर दिया g फंक्शन। इसने कहा था कि g फंक्शन को फाइंड करो तो g फंक्शन आ गया हमारा r टू r, कि जब y पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, y - 7/10 हो जाएगा। अब इसने कहा है कि ये भी होना चाहिए, कंपोजिशन आइडेंटिटी फिर बननी चाहिए। तो ये दोबारा से करके दिखा सकते हो आप कि f ऑफ g लगाया है तो किसके ऊपर लगाएंगे, हम y के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि g फंक्शन पहले लगाएंगे यहाँ पे y के ऊपर। तो यहाँ पे इसका आंसर आप क्या निकाल के दिखा दो, यहाँ से y निकाल के दिखा दोगे, f ऑफ g y = y आंसर आप निकाल के दिखा दो, इसको लगा दो इस कंपोजिशन को। और ऐसे ही आप g ऑफ f x के ऊपर लगा करके फाइनल आंसर क्या ला करके दिखा दो, यहाँ पर x ला करके दिखा दो। तो हमारा ये g फंक्शन डिफाइन हो गया सच दैट दीज टू कंपोजिशंस बिकम्स आइडेंटिटी। समझ में आया? तो यहाँ से मेन काम था हमारा g फंक्शन को डिफाइन करना और फिर ये इसके साथ में g फंक्शन डिफाइन होने के बाद इन दोनों को आइडेंटिटी ला करके दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई फंक्शन है होल नंबर्स टू होल नंबर डिफाइन है ये। ठीक है, W4 होल नंबर्स डिफाइंड कैसे कर रखा है ये कि n के ऊपर लगेगा। यहाँ से हमने n एलिमेंट लिया है डोमेन में से,
तो वो बन जाएगा n-1 इफ n इज ओड। अगर हमारा n ओड है तो वो बन जाएगा n-1, और फंक्शन जब n पे लगा तो n+1 हो जाएगा तब जब n इज इवन। मतलब जो हमें ये दे रखी है स्टेटमेंट, इसको हम दोबारा से कैसे लिख सकते हैं कि फंक्शन n क्या है, तो n-1 बन जाएगा इफ n इज ओड। ठीक है, ये दे रखा है आपको, और n+1 हो जाएगा, मतलब एलिमेंट में 1 ऐड हो जाएगा। कब हो जाएगा, अगर n क्या है हमारा इवन है। तो ये हमें फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करके दे रखा है इस तरीके से। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, तो आपको इस फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है, मीन्स आपको ये फंक्शन दिखाना है 1 1 और ऑन टू दिखाना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ f, हमें इस फंक्शन का इनवर्स भी निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि फंक्शन 1 1 कैसे हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन को पहले हम 1 1 प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया 4 1 1 1 1, आप इसको प्रूव करोगे तो हम क्या करते थे, फंक्शन है हमारा होल नंबर्स टू होल नंबर, और ऐसे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया आपने, यहाँ से 2 एलिमेंट लिए, लेट n1 n2 बिलोंग्स टू w। w क्या है यहाँ पे हमारी डोमेन, डोमेन के कोई भी 2 नंबर आपने ले लिए। अब यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि देखो यहाँ पे दोनों ओड है इवन है, या एक ओड एक इवन है, यहाँ पे अलग अलग केसेस हमारे बनेंगे। हम इसको पहले, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर ये 1 1 है या नहीं है, तो हम रफ काम में इसकी फिगर बना करके देख लेते हैं। तो जब आप इसकी फिगर बना करके रफ काम में देखोगे तो ये आपको 1 1 मिलेगा। तो 1 1 मिलेगा तो इसके लिए हमें पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अगर ये हमने एक ऐसा ही सम पहले किया था, उसमें बेटा ये क्या था, 1 1 नहीं था, क्योंकि हमने जब रफ काम में करके देखा तो एक की 2 डिफरेंट इमेज नहीं आ रही थी, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज वहाँ नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे वो 1 1 नहीं था। तो हमने एग्जाम्पल लेकर के इसको बता दिया था। अब ये 1 1 हमारा आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो पूरी एक्सप्लेनेशन इसके साथ दोगे। तो यहाँ पे हमने केस 1 किया, इफ n1 n2 बोथ इवन, अगर दोनों ही क्या हो जाए हमारे इवन हो जाए। ठीक है, अगर दोनों इवन है तो यहाँ से हम लिखेंगे fn1 और यहाँ से fn2, इमेजेस हम इक्वल लेकर के चले हैं। अब दोनों इवन हैं, n1 और n2 हमारे दोनों क्या हैं, इवन है। इवन है तो क्या हो जाएगा, इमेज कैसे आएगी फंक्शन की, कि उसमें एक ऐड कर दें। तो यहाँ पे fn1 क्या बन जाएगी, n1+1, और यहाँ पे हो जाएगी हमारी n2+1। ठीक है, 1 ऐड हो जाएगा अगर दोनों इवन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, n1 किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे n2 के इक्वल आ गया। मतलब इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी हमारे सेम आ गए। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, इस केस में, पर्टिकुलर केस में f हो गया हमारा 1 1। सिमिलरली हम करेंगे कि अगर हमारे ये दोनों n1 और n2 दोनों क्या हो जाए, ओड हो जाए। यहाँ पे सेकंड केस में क्या मान लेंगे, दोनों ही ओड मान लिए, ये केस 2 हो गया। अगर दोनों ही ओड हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों में से एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, n1 -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 में से 1 माइनस कर दिया, -1 -1 कैंसिल। तो फिर से क्या आ गया हमारे पास, n1 = n2। तो अगर दो केस किए हैं हमने, दोनों इवन है तो भी 1 1, दोनों ओड हैं तो भी 1 1। अब हम इसका तीसरा केस लेते हैं। तीसरे केस में क्या किया, एक को मान लिया हमने इवन और n2 को मान लिया यहाँ पे ओड। इफ n1 इवन हो जाए और n2 ओड हो जाए तो यहाँ पर हमारी जो इमेज होगी fn1 और fn2। अब देखो यहाँ पे जो इमेज बनेगी, पहले मैं यहाँ पे कोमा लगा लेती हूँ। इमेजेस सेम नहीं होगी यहाँ पर, इसलिए मैंने कोमा लगाया है। कैसे नहीं होगी कि देखो, जब आपका n1 इवन है तो इसकी fn1 इमेज क्या आएगी, इवन के लिए ऐड हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बनेगा n1+1। fn2 का आंसर क्या हो जाएगा, n2 है ओड, ओड है तो हमारा इसमें से एक माइनस करना है, तो यहाँ पे बनेगा ये n2-1। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आया ये और वहाँ से आया ये, क्या ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, होंगे क्या यहाँ से इक्वल? तो क्या है, यहाँ से इक्वल नहीं हो रहे हैं
देखो यहाँ पे क्या बनेगा, n1 n2 को मैं यहाँ ले आई तो 1 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा -2। एक आपने इवन लिया, एक आपने ओड लिया, उन दोनों का आपने यहाँ पे डिफरेंस किया है और ये डिफरेंस कितना आ गया, इवन और ओड का डिफरेंस 2 का मल्टीपल आ गया, मतलब इवन नंबर आ गया। ओड और इवन का डिफरेंस 2 का मल्टीपल या इवन नंबर नहीं आता, क्या आता है, ओड नंबर आता है। तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर ये रीजन ना देना चाहो तो क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इमेजेज आपस में इक्वल नहीं हुई। fn1 और fn2 की वैल्यू यहाँ पे इमेजेस सेम नहीं हुई। यहाँ पर एक इवन था हमारा, एक ओड था, क्या दोनों नंबर सेम लेके चले थे? नहीं, हम तो पहले ही नंबर अलग अलग लेके चले हैं। तो क्या हो गया, देयरफॉर n1 इज नॉट इक्वल टू n2। हम पहले ही लेके चले थे कि n1 n2 इक्वल नहीं है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हम लेके चले थे। और इससे हमने क्या दिखा दिया कि जो इनकी इमेजेस हैं वो भी क्या आई हैं, इक्वल नहीं आई, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आपने डायरेक्टली दिखा दी यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 1-1 इस केस में भी ये हो गया। समझ में आया? अभी तक तो हम क्या करते आए थे कि इमेज को इक्वल लेके चले थे और एलिमेंट को इक्वल दिखा दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हम एलिमेंट ही हम नॉट इक्वल लेके चले हैं, तो जो इनकी इमेजेस आई वो भी हमने नॉट इक्वल दिखा दी, डिफरेंट इमेज दिखा दी आपने डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो ये तीनों केस में हो गया 1-1। अब चौथा केस ये बन सकता है कि ये ओड हो जाए या ये इवन हो जाए, लेकिन वो ऐसे ही होगा आपका सेम। तो फोर्थ केस इसमें कंसिडर करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 3 केस ही इसके लिए सफिशिएंट है। तो आप फाइनली तीनों केस करने के बाद लिख दोगे कि हमारा फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे 1-1 हो गया है, ठीक है। तो फंक्शन हो गया आपका 1-1। अब यहाँ पर अगर हम इसको बाय फिगर इसको समझें तो क्या है यहाँ पर है हमारा n, और अगर ये n क्या है, ओड है। ओड है तो एक माइनस कर दो, यहाँ पर इसकी इमेज आ जाएगी। समझ में आया? अगर यहाँ पर n क्या है, इवन है, अगर n यहाँ पर क्या है, इवन है, तो जो ये इसकी इमेज आएगी वो क्या आ जाएगी, n+1 आएगी। ऐसे ही कह रखा है हमने, फंक्शन को जो दे रखा है, जैसे फंक्शन डिफाइन कर रखा है वैसे ही लिख लिया। अगर n यहाँ पर ओड है तो ये इससे जाकर के मिला और ये क्या बन गया, n ओड था तो n-1 क्या बन जाएगा, यहाँ पर इवन बन गया। और यहाँ पे ये इवन है तो ये इससे जाके कनेक्ट होगा और ये क्या बन गया, यहाँ पे ओड बन गया। तो अब आप देखो कि यहाँ से जो ओड नंबर है वो इवन से जाके अटैच होगा और इवन है वो ओड से जाके कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मतलब ओड इवन, इवन ओड, ओड इवन, इस तरीके से आपस में कनेक्ट है। तो हमें देखना है अब ऑन2 के लिए 4 on2। अगर हम जैसे fx=y करके आ रहे हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे fn को हम क्या पुट कर दे, अपना कुछ m पुट कर दे, तो वहां से अगर हम क्या करते थे, ऑन2 में x की वैल्यू m की y की टर्म्स में लेके आते थे। तो यहाँ पर हम क्या करें, वैसे ही सिमिलर कर रही हूँ मैं। आपने 2 एलिमेंट लिए हैं, ये आपकी डोमेन और ये हो गई आपकी कोडोमेन। यहाँ से आपने n एलिमेंट लिया और इसकी इमेज दिखा दी यहाँ पर m, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के चलोगे लेट n_m बिलोंग्स टू, एक है हमारा डोमेन से और दूसरा है हमारा कोडोमेन से, दोनों सेम है, तो हमने यहाँ पे सिंपल ये लिख दिया सच दैट कि जब आप n के ऊपर इमेज करोगे, फंक्शन लगाओगे, तो इमेज क्या आ जाएगी, यहाँ पर m आ जाएगी। तो हम मान के चले कि fn=m। हम वहाँ क्या करते थे, हम मान के चलते थे fx=y, y बिलोंग्स टू कोडोमेन। फिर हम क्या करते थे, x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y लेकर के आते थे, तो हमारे वहाँ पे प्री इमेज एग्जिस्ट हो जाती थी। अब हम क्या करेंगे, n का आंसर इन टर्म्स ऑफ m लेकर के आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ से, अगर हमें फिगर से समझ में आ गया तो हम उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। हमें n का आंसर लेके आना है इन टर्म्स ऑफ m, ठीक है। वो लाने की कोशिश करें, ध्यान से देखो। इसी से बता देती हूँ, यहाँ पे n अगर आपका यहाँ ओड है तो n की जो इमेज आएगी
वो क्या आएगी यहाँ पे n-1 आएगी। और n की इमेज का नाम हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे m दे रहे हैं, तो इसकी जो ये इमेज आई है इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, इस केस में कि जब ये ओड है तो यहाँ पे n-1 बनेगी इमेज हो गई m, और ये कैसी बन जाएगी यहाँ पर even। समझ में आया, इमेज का नाम हमने m दिया है, ये ओड था तो ये इमेज आ गई यहाँ पे even, सिंपल। अगर n यहाँ पे even है तो यहाँ पे इसकी इमेज आएगी n+1 और ये इमेज हो गई अब इस सेकंड केस में इस m के इक्वल, ठीक है। m अब यहाँ पे इसके इक्वल हो गया और यहाँ पे m क्या हो गया, अब ये ओड हो गया। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम सीधा अगर मैं अपना फंक्शन लिखूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो n-1 m के इक्वल हो गया। कब, जब m क्या है यहाँ पर even है, m इज even। हमें क्या निकालना है, n का आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ m। तो अब हमारा फंक्शन इमेज इस m के इक्वल हो गया, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ m। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 उधर जाके प्लस, तो यहाँ पे बनेगा m+1। और यहाँ पे m क्या है हमारा, इवन है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब m इवन होगा तो यहाँ से जब n की वैल्यू निकाल ली तो n किसके इक्वल आया, m+1 के इक्वल, n हमारा इक्वल आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, m अगर ओड है, m इज ओड, m ओड है तो यहाँ से n की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ m, तो क्या बन जाएगी m-1। समझ में आया, क्या किया आपने, यहाँ से n लिया, ओड है तो यहाँ इसकी इमेज लिखी, इमेज का नाम दे दिया हमने m, और वो इमेज कैसी हो गई, इवन। ये इवन है तो इसकी इमेज आई यहाँ पे ओड, और यहाँ से दोनों केसेज में n का आंसर निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ m। तो n हमारा इस तरीके से डिफाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि हम fn को क्या मान के चले हैं, m मान के चले हैं, तो अब यहाँ पे देखो, उससे पहले एक बात और बता दूं कि यहाँ पे देखो इवन है तो यहाँ ओड से कनेक्ट प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे ओड है तो यहाँ पे इसके लिए कौन मिलेगा, इवन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा फंक्शन है f वो क्या हो गया, यहाँ पे on2 हो गया है। समझ में आया कि यहाँ पे हमारे फंक्शन की यहाँ पे जितनी भी हमारी वैल्यू हैं, जितने भी एलिमेंट है, सबकी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारा फंक्शन हो गया on2। अब मैंने कहा था on2 में जब आप यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हो तो अब इस n का आंसर हम किसके टर्म में लिखें, m की टर्म में लिखें। कैसे, fn किसके इक्वल है, m के इक्वल है, तो यहाँ से जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड में इनवर्स लेंगे, तो f इनवर्स से f कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इनवर्स लेंगे तो क्या बन जाएगा, f इनवर्स m। तो इस n की जगह पर हम इनवर्स लगा देंगे f इनवर्स m, m+1 m इज इवन और m-1 m इज ओड। तो आपको दिखाना था कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो आपने 1 दिखा दिया, और यहाँ से आपने दिखा दिया कि ये on2 है, ठीक है। on2 हो गया, तो अब आपने कहा था कि फाइंड द इनवर्स ऑफ f का इनवर्स निकालो, तो इस n की जगह पर हमने क्या लिख दिया, f इनवर्स m। अब जो आपका फाइनल आंसर आया है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, m में है तो यहाँ पे कंप्लीट m में रहेगा। अगर आप इस कंप्लीट को n में छोड़ना चाहो, जैसे वहाँ पे हम x में छोड़ते थे, तो m की जगह पर हर जगह n आ जाएगा, n+1 n इज इवन, n-1 इफ n इज ओड। तो इस तरीके से हमारा ये 1 हो गया, on2 हो गया, दोनों चीज होगी तो इन्वर्टिबल है, तो यहाँ से आ गया इसका ये इनवर्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेते हैं